उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कभी निकाला है इन लोगों ने? मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां झारखंड की एक बेटी के साथ शर्मनाक हरकत हुई, उस समय फेविकॉल लगा था मुंह में। जो अपराध हो रहे हैं दूसरे राज्यों में, उनकी तुलना में झारखंड में अपराध कम है। ये बेबुनियाद बातें करते हैं। बाबूलाल जी फूके हुए कारतूस, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ से कुछ बोलना है, सुर्खियों में रहना है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। झारखंड की जनता हमें सर्टिफिकेट दे चुकी है। अब कम से कम शांत और संयमित रहें बाबूलाल जी, तो बेहतर होगा। देखिए 100% अब हताशा में इस तरह की बयानबाजी है। हताशा किस लिए है? क्योंकि उनके अपने पार्टी में ही विस्थापित होने के कगार पर हैं। वो विस्थापित बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि स्थापित होने के लिए एक दूसरा व्यक्ति आ चुका है और मुझे लगता है वो सब पर भारी पड़ेगा संगठन के अंदर, जहां तक हम लोगों को समझ में आती है। जो राज्यपाल महोदय जो आए हैं इस्तीफा देकर, तो पार्टी के अंदर इनके सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। बाबूलाल मरांडी जी हाशिए पर जाने के लिए इनको तैयार कर लिया गया है, तो बयानबाजी कुछ से कुछ करना है, इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं, हल्की बातें बोलते हैं। मैं तो उदाहरण देता हूं कि जो कुछ हुआ गुजरात में झारखंड की बेटी के साथ, उस पर क्या बयान था बाबूलाल जी का, ऐसे ही बोल देते हैं। अपराध के आंकड़े कम है। यहां बगल में बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, छात्रों पर लाठियां चार्ज हो रही है, उन पर इन लोगों का बयान कुछ नहीं आता है। ये युवा विरोधी और छात्र विरोधी सरकार, केंद्र की सरकार, तानाशाही सरकार, तो मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करेंगे, ये लोग अनर्गल बात करेंगे। देखिए बातें गंभीर हो सकती हैं, लेकिन उसमें कोई आधार नहीं होगा, निराधार बातें होंगी। 55 लाख को मैया सम्मान मिल गया, 2500 रुपए, विपरीत परिस्थितियों में उसका जिक्र ये नहीं करेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार दबाकर बैठी है। हम वित्तीय हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बावजूद हम लोगों ने दिया 2500 रुपए। वो पैसे लाने में ये मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन राशन नहीं मिला, अरे राशन भी मिल रहा है बाबूलाल जी, आप जाकर पता करें। कहीं वैसी कुछ गतिरोध होगी तो उसे सरकार दूर करेगी। सरकार संवेदनशील है, सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार कमिटेड है, सरकार शेर दिल सोरेन की है। इसलिए व्याकुल मत होइए, आप अपने पार्टी के अंदर लड़िए, जहां जो जगह पाने के लिए लड़ना है। बाकी सरकार पर टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। देखिए ये उनका अंदरूनी मामला है, संगठन का मामला है। फिर सदस्यता अभियान, यही लोग हैं जो मिस कॉल वाली पार्टी थी, मिस कॉल करिए आप सदस्य बन गए, उसके बाद ये दावा करेंगे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। कॉल सेंटर में बैठकर एक ही वो से मिस कॉल किया जाता है 1 नंबर पर, और उससे इनके सदस्यता होता है। सदस्य होते जितने इनके सदस्य ये दावा करते हैं, उतना तो वोट नहीं मिला इनको, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। संगठन 5 सितारा होटलों में और वातानुकूलित कमरे में नहीं बनता। खैर ये सीख देने की जरूरत मुझे नहीं है, ये उनकी पार्टी है और ये लोग खुद रणनीति बनानी भी चाहिए, क्योंकि मुकाबला बहुत भारी है। झारखंड 60 लाख इस बार का उनका टारगेट है। पहले से पूछिए कितना होगा, तो मुझे लगता है कहीं झारखंड की जनसंख्या को पार मत कर जाएं ये लोग। पहले से भी इनके सदस्य हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, तो पूरा आंकड़ा आप उनसे पूछ लीजिए तो जवाब नहीं मिलेगा इनको। तो ये संगठन की बात करते हैं, अपनी पार्टी की मजबूती की बात करते हैं, बातें करें, लेकिन मुझे लगता है ये बेबुनियाद बातें हैं। जमीन पर हकीकत में कहीं कुछ नहीं दिखता, न कोई संगठन है, न इनके फॉलोअर्स हैं। अब इनका जनाधार घट रहा है, अब ये समाप्त होने के कगार पर है। झारखंड में तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 वर्षों में इतिहास बनाकर रख देंगे हम लोग। अब हमारे सुझाव पर बीजेपी थोड़े ही चलेगी। बीजेपी के पास हैं लोग, नजर दौड़ाएं। कुछ कमिटेड लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ा। मैं एक बात बोल रहा हूं, नहीं नाम बताना, नहीं नाम, देखिए वो उनका अंदरूनी मामला है, वो तय करें। लेकिन मुझे लगता है जो दल छोड़कर गए, जो दल बदलू हैं, जिनकी प्राथमिकताएं बदलती गईं, जिन्होंने कभी पानी पी पी कर गाली दिया, वैसे लोगों को उस पार्टी में अब तरजीह दी जाती है और नतीजा सामने। और जिसको बनाया हम थोड़े ही बनने जा रहे हैं, वही लोग बनेंगे। कोई देखिए, कोई केमिस्ट्री कोई फिजिक्स नहीं है। बात यहाँ सीधा है। एक विधायक जीत कर आए हैं, अभी कम उम्र है, उत्साह बहुत है, लेकिन अति उत्साह में गलतियां कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। उनको नसीहत दूंगा कि धैर्य रखें, संयमित रहें
और जनता की सेवा में लगे, झारखंडी विषयों पर हमारा साथ दें, 1,36,000 करोड़ रुपया पर कुछ वो भी बोलें, तो ये जनता उम्मीद करती है उनसे। लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं लगता। देखिए, कई एक ऐसे संवैधानिक आयोग हैं जिनका गठन हो जाना चाहिए और निश्चित रूप से यह सरकार करेगी, अविलंब करेगी, बहुत जल्द करेगी। लेकिन उसमें एक बाधा यह भी है कि प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए। अब प्रतिपक्ष का नेता कब होगा ये जरा पूछ लीजिए विपक्षी दलों से, उसके बाद ही ये प्रश्न प्रासंगिक होगा। नहीं, हमारे दल में क्या खींचतान है? कहीं कोई खींचतान नहीं है। हम आयोग का भी गठन करेंगे, बोर्ड निगम का भी गठन करेंगे और इस साल करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अभी जो संवैधानिक आयोग है उसमें अड़चन तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। देखिए, जेएमएम के साथ और इस सरकार के साथ यही दुर्भाग्य है कि जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये दूसरे राज्य का उदाहरण दे देते हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ की जनता ने आपको वोट किया है, वहाँ की जनता जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ की जनता उसको जवाब देगी। लेकिन ये एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिस पर कि ये जवाब देते हैं। ये कहीं कभी गुजरात से जोड़ देंगे, कभी उत्तर प्रदेश से जोड़ देंगे, कभी मध्य प्रदेश से। हर जगह की अलग अलग है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर। अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ के राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। यानी आप बताइए ना, आपसे जब पूछा जाता है तो झारखंड में क्या किया आपने, ये बताना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सरकार भागती है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों का बहाना दे करके, और जब उनसे राज्य का सवाल पूछा जाता है तो राज्य के सवाल का उत्तर देना चाहिए। मैं समझता हूँ यही जिम्मेवार सरकार की पहचान है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की चिंता ज़्यादा सता रही है। उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। उनकी सरकार है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में दिमाग लगाना चाहिए। तो हमको लगता है कि जनता का ज़्यादा कल्याण होगा। आज भी सत्ता मिलने के बाद भी अब वो फिर भारतीय जनता पार्टी का भय उनको सता रहा है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही जप करते हैं उनको, जबकि उनको जनता ने दोबारा सत्ता दिया है। तो उनको काम पर विश्वास करना चाहिए। कैसे हम काम करें, कैसे यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें, इस पर उनको जोर देना चाहिए। लेकिन उनको तो भारतीय जनता पार्टी का भय है। बार बार भारतीय जनता पार्टी यही जपते हैं। निश्चित तौर पर जो सच्चाई है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने के कारण उनको जो पता चलता है, जो अखबार में छपता है, जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, उसको माननीय बाबूलाल जी पूछते हैं, उनको उसका जवाब देना चाहिए। सदन जब नहीं चलता है तो सदन के बाहर बाकी महीने तो अखबारों में जो चीज़ें आती हैं, जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसी के आधार पर सरकार से सवाल जवाब होते हैं। तो सरकार को त्वरित उसका जवाब दे देना चाहिए कि हाँ, इस कारण से ये हो रहा है। आखिर मुख्यमंत्री जी देखिए, कोई समस्या छपती है तो तुरंत ट्वीट करके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही अगर हमने उठाया है तो तुरंत समाधान कर देना चाहिए। डीसी को निर्देश देना चाहिए, सचिव को निर्देश देना चाहिए, मंत्री को निर्देश देना चाहिए, इस पर काम करें। अब उनको ये ना करके वो तुरंत बहानेबाजी में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, जो एक माननीय विधायक के नाते और एक जनप्रतिनिधि के नाते जो उनके द्वारा चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ जो मीडिया में बातें आती हैं, चाहे जो दिखता है उस पर एक बयान जाता है। नहीं तो वो जिस प्रकार से जनता ने उनको समर्थन दिया है, जिस प्रकार से युवाओं ने समर्थन दिया है जयराम जी को, तो जयराम जी को एक उस प्रकार का अपना व्यक्तित्व भी बनाना चाहिए। हम सब तो आग्रह करते हैं कि उनको अवसर मिला है, युवाओं ने उनको समर्थन किया है, क्षेत्र के लोगों ने समर्थन किया है, एक बड़ी जनसंख्या ने उनको समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि उस प्रकार से उनका आचरण हो तो राज्य के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, ये तो उनकी शुभकामना है कि हम लोग की अधिक से अधिक सदस्यता हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग कार्यकर्ता चाहते हैं कि अधिक से अधिक सदस्यता हो। लेकिन उन लोगों ने भी सदस्यता प्रारंभ की है, कांग्रेस ने भी प्रारंभ की है। वो अपने गठबंधन के लोग अपनी सदस्यता की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है और हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, सभी घरों तक पहुंच रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि एक बड़ी संख्या में हमारी सदस्यता हो। अरे पहले ये तो बता दे सरकार कि नेता प्रतिपक्ष के बिना जो काम हो सकता है वो काम करने में कितनी तत्परता दिखा रही है सरकार। महिला आयोग गठन करने में कहाँ नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है?
जेपीएससी के चेयरमैन बनाने में और सदस्य बनाने में कहाँ नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। हर चीज में तो नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं है। जो कर सकते हैं वो तो कीजिए, वो तो कर नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या किया आज तक? अभी तक इनका ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी ये शुरू भी नहीं कर पाए हैं। क्या किया? आयोग भी पूर्ण रूप से अभी तक काम नहीं करना प्रारंभ किया है। ये चुनाव के पहले ही ये कैबिनेट से पारित कर चुके थे। मनसा समझिए ना, नीति समझिए, इनकी नीयत समझिए। कहाँ जेपीएससी के चेयरमैन इन्होंने बनाए हैं, कहाँ उसके सदस्य की नियुक्ति हुई है, कहाँ महिला आयोग का गठन कर दिया इन्होंने। उसमें तो नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आपसी खींचतान है इसमें, इन लोगों में। नाम नहीं तय कर पाते हैं, नाम नहीं तय कर पाते हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। या फिर नियत साफ नहीं है, लगता है कि महिला आयोग में शिकायतें जाने लगेंगी, सरकार के खिलाफ